कहते हैं बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, मान होती, मर्यादा होती, सम्मान होती। क्या ऐसी बेटियां, ऐसी लड़कियां मान मर्यादा सम्मान होती, ऐसी लड़कियां क्या घर की लक्ष्मी होती? एक लड़की की वजह से यदि एक स्त्री बिगड़ती है ना, तो वो वहां तक सीमित नहीं होता, उसका घर बिगड़ता, पूरा परिवार बिगड़ता, पूरे समाज की इज्जत जाती है। केवल एक लड़की यदि गंदा होती है, एक लड़की की वजह से आने वाली 100 लड़कियों का रास्ता बंद हो जाता है। यह जो पहले ये वीडियो देखी, यह घटना जोधपुर की बताई जाती है, बहुत निंदनीय है। और इस विषय में फिर हम बात करते हैं कि आखिर किसकी गलती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की लव मैरिज मतलब लिव इन रिलेशन में जाने के लिए अपने पूरे परिवार से माता पिता की पगड़ी उछाल दी। समाज में जाहिर सी बात है, माता पिता की इज्जत उतार दी, कानूनी कार्रवाई हो गई। और इस वीडियो में आप सुन सकते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा कि माता जोर जोर से रो रही है, तड़प रही है, पर उस लड़की के कान पे आवाज नहीं जा रही। ऐसा क्या हुआ? आखिर कहां गलती रह गई? किसकी गलती है? बहुत सारे लोग बस लड़की का ही मतलब आरोप लगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि लड़की की गलती है, पर कहीं ना कहीं इस मतलब पूरे प्रकरण में बहुत सारे लोगों की गलतियां हैं, जिसे हमें आने वाली इस वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सुधार सकें। कौन कौन सी? पहले ये वीडियो देखिए, क्योंकि सब कुछ कानून के अंदर बंधा हुआ और लाचार और उसके माँ बाप दादा सब कोई लाचार खड़ा, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय उस लड़की के दिमाग में यह भरा है कि मेरा प्रेमी, मेरा व्यक्ति जिससे मैं प्रेम करती हूं वो दुनिया का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसने पैदा किया, जिसने 20 साल बोलना सिखाया, खाना खिलाना सिखाया, चलना सिखाया, 20 साल पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। वो सब बेकार है, उनका प्यार कुछ भी नहीं है। वो तो अपना एक केवल कर्तव्य निभाए, पैदा किए तो पाले पोले। उसके दिमाग में शायद ये चल रहा होगा। पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं कि आखिर कहां क्या कमी रह गई और क्या सुधार कर सकते हैं। 1 मिनट की पहले वीडियो कुछ सेकंड की है, इसे सुनिए। पूरी पुलिस फोर्स खड़ी है क्योंकि कानूनी कार्रवाई हुई। और कैसे मां रो रही है, कैसे तड़प रही है। मां कह रही है कि मत जा बेटी, रुक जाओ, पर उस समय उसके दिमाग में प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। उस लड़के के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता, जो 6 माह, साल भर, 2 साल से उससे प्यार के संबंध में आई है, प्यार कर रही है। उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखा रहा। अपने माता पिता रिश्तेदार सबसे लड़ाई करके, और आखिरी में रिजल्ट यदि कुछ देखेंगे ना तो 0 बड़ा सन्नाटा निकलता है। इस लड़की की अभी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे तड़प के रो रही है मां। पुलिस पूछ रहा है इनसे कि आप अपने मर्जी से जा रही है, किसी के जोर जबरदस्ती दबाव से तो नहीं? ये सब बातें हुई। इसके बाद वो लड़की घर छोड़ के मतलब अपने माता पिता का पूरा मान सम्मान सब कुछ, समाज का तो, घर का तो है ही है, पूरे मतलब आने वाली लड़कियों को, 100 लड़कियों का रास्ता बंद कर दी, सब कुछ मतलब छोड़ छाड़ के। और जिससे इसका रिश्ता मतलब प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। माता रोए, मरे, पिता रोए, तड़फे, कुछ भी हो, उससे मतलब कोई लेना देना नहीं है। यह वीडियो जोधपुर, जैसे पहले ही बता दिया हूं। इस वीडियो को देखने का कहां कमी है, क्या कमी है, क्या हमें सुधार करना चाहिए, मुख्य रूप से आज ये टॉपिक बात करना है। बहुत सारे सोशल मीडिया में इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है ट्रेंड में कि मतलब अपने माता पिता को छोड़कर चली गई है, धोखा दी है, और बहुत सारे वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब मरा हुआ समझ ली है, और प्यार में पागल है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो गलती है, किसकी गलती है। मेरे अनुसार यहां मैं अपनी राय देना चाह रहा हूं कि जितनी लड़की, मान लिया कि लड़की की गलती है, लड़की की यहां केवल और केवल 20 से 30% है। मेरे अनुसार कह रहा हूं यहां 70 से 80% है माता पिता की। ये मैं कह सकता हूं। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगेगा, ठीक है, बुरा लगे तो लगे, पर जो सच्चाई है, जो हम कोई कहते हैं कि जब तक हम आईने के सामने ऐसे खड़े नहीं होंगे ना, जब तक दर्पण नहीं दिखाई देता, आंख बंद करने से सच्चाई कभी नहीं मिटती। एक सीधा सा सवाल है, ये लड़की भागी, प्यार में पागल हुई, केवल 1 साल 2 साल जो भी था इसका मैटर था, आखिर क्या कमी रह गई होगी? एक सीधा सा सवाल है। अपने क्या महान पुरुषों की बोलना, खाना, बस इतना सिखाना काफी नहीं होता, पैदा करके छोड़ देना बच्चों को, लड़कियों को। मान लिया कि वो लड़की है, क्या आपने उसके साथ माता पिता का ही समय दिए हैं? क्या 1 घंटे 2 घंटे धर्म की शिक्षा, या उसे राजाओं महाराजाओं की, अपने महान पुरुष की कहानी सुनाई है? उसे ऐसा पाल पोस के बड़ा किया क्या? क्या कभी उसे रानी पद्मिनी की कहानी सुनाई गई है? नहीं सुनाई गई होगी, 101% नहीं सुनाई। रानी हांडा की कभी कहानी सुनाई गई है कि उसने कैसे
सती सवित्र की कहानी कभी सुनाई गई है? राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई गई है? राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाई गई है? आलाउद्दौला की कहानी सुनाई गई है? क्या ऐसे महान पुरुषों की, राणा कुंभा की कहानी सुनाई गई है? क्या ऐसे महान पुरुषों की कहानी उसे सुना के बड़ा किया गया है? क्या जब वो 16 साल 10वीं पास हुई, 8वीं पास हुई, क्या उसके माता पिता उसे बताए कि किससे दोस्ती करना चाहिए, किससे दोस्ती नहीं करना चाहिए, और दोस्ती करने से किससे दोस्ती करें, क्या फायदा क्या नहीं, ये सब डिस्कशन हुआ? क्या उसके पिता, जब बच्चा बरबरी का हो जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ को एक लड़की की मतलब दोस्त की तरह बनना चाहिए, हर फीलिंग को। ये नहीं कहता कि इसके माता पिता ने ऐसा नहीं किया होगा, यदि ऐसा करते हैं ना तो केवल और केवल लड़की के बहकने के केवल 1% चांस रहते हैं। यदि उसे बचपन में, इसी को कहते हैं परवरिश, इसी को कहते हैं शिक्षा, और यही शिक्षा हमारे आधुनिक शिक्षा से हटा दिया गया है। सबसे दुर्भाग्य की बात, और हम सब आधुनिक शिक्षा के पीछे पड़े हैं, इसी को बोलते हैं संस्कार। यहीं से संस्कार आते थे, क्योंकि हम राजा महाराजाओं की अपने बच्चों को कहानी सुनाते थे, कहानियां थी पहले, गुरुकुल में सब कुछ यही था, पर जो पूरा हटा दिया गया। कम से कम संस्कार ही तो डालो कि रानी पद्मिनी की कहानी नहीं, हमें ये नहीं है, हमें सब कुछ दूसरा पढ़ना, पर संस्कार के नाम पे कुछ भी नहीं पढ़ना। तो रिजल्ट क्या है? हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा करते हैं। दिन रात हम टीवी देखेंगे, बॉलीवुड की पिक्चर देखेंगे, बॉलीवुड का सोशल मीडिया तो वही है। बॉलीवुड ने हमें क्या परसा, क्या सिखाया है? सब कुछ यही तो सिखाया है। कभी उसने ऐसा कोई एक पिक्चर बता दो, कोई एक मूवी बता दो जिसमें उसने माता पिता की इज्जत मर्यादा, है बहुत सारी पिक्चर है, ऐसा नहीं कहता हूं, पर बहुत कम। अधिकतर जितने भी धारावाहिक बनते हैं प्रेजेंट टाइम में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ही लेकर बनते हैं, वही सब दिखाया जाता है, इससे रिलेशन उससे रिलेशन, और अधिकतर माता पिता को छोड़कर अपनी मर्जी से शादी कर रही, सब यही तो दिखाया जा रहा है। जो दिखाया जा रहा है वही तो बच्चे सीखते हैं। अब इसमें गलत ही क्या है? यदि हम अपनी संस्कृति को, इसी को कहते हैं अपनी संस्कृति, यदि हम अपनी संस्कृति को पकड़ के चलेंगे, बच्चों को बताएंगे, तो ये नौबत नहीं आएगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये मूल कारण यही है कि हमें फुर्सत ही नहीं है अपने बच्चों को टाइम देने के लिए, माता पिता को। तो फिर क्या ये जो सीन उत्पन्न होती है यही। इसलिए हर एक माता पिता से मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को, जब 8वीं पास हो जाए, 10वीं, तो खासकर माँ का फोकस होना चाहिए, उसे किससे दोस्ती करना है, क्या दोस्ती करनी है, हर चीज एक फ्रेंड की तरह शेयर करना चाहिए, पूरा शेयर लेना चाहिए, शेयर करना चाहिए, पहली चीज। और हर दिन, ये नहीं है कि एक दिन सुना दिया रानी पद्मिनी की कहानी, बस आपके पास बुक नहीं है, किताब नहीं है, गूगल में सर्च करिए, हर एक की कहानी आ जाएगी। ये जब हम एक कदम चलेंगे तो एक कदम चलेंगे। आप 100 महान पुरुषों की लिस्ट बना लीजिए, 100 में महान पुरुष की एक दिन, 2 दिन, हर दिन उसके साथ बैठ के कुछ भी करते हैं। लड़की जब बड़ी हो जाती है 15-16 साल की, तो उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे हर दिन 100 लिस्ट बनाइए, गूगल से सर्च कीजिए, और उसे हर दिन एक मोटिवेशन के तौर पे कहानी सुनाइए उसे। मतलब कैसे राजा, अभी मैं पूछ लूं, लगभग 80% हिंदुओं को नहीं पता होगा राजा हरिश्चंद्र की कहानी क्या है, राजा माता संतोषी की कहानी क्या है, रानी हांडा के नाम नहीं सुने हैं, तो उन्हें ज्ञान क्या आएगा, मोटिवेशन क्या होंगे। रानी लक्ष्मी की कहानी चलो थोड़ा बहुत किताब में पढ़ी है तो समझ में आ जाएगा। रानी पद्मिनी की कहानी नहीं पता कि क्यों जौहर की, क्या कारण था, क्या था। राणा कुंभा के बारे में नहीं पता, छत्रपति शिवाजी के बारे में नहीं पता। तो दुर्भाग्य की बात है कि ये रिजल्ट निकल के आएगा जो सामने है। उनकी गलती नहीं, बॉलीवुड में जो परसा वही वो सीख रही हैं। आप अच्छा खासा मोबाइल दे दिए हो, दिन भर टीवी में बैठा दिए हो, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सुनते सुनते उनके दिमाग में यही चलता और कुछ भी नहीं चलता। मान लिया ये पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, जब बॉयफ्रेंड दिन भर टीवी में देखेंगे, इस चीज में बैन भी लगना कुछ जगह कि इतना मतलब अपनी भारतीय संस्कृति को विनाश करके विदेशी संस्कृति अडॉप्ट कर रहे हैं। अपने भारतीय संस्कृति के बारे में प्रोत्साहन करें ना। भारतीय दिखा रहे हैं धारावाहिक पे, पर भारतीय कोई भी एक धारावाहिक बता दो जिसमें भारतीय संस्कृति का उत्साह हो कि माँ बाप की हमें इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप को लेकर चलना चाहिए, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं, मैं नहीं कहता, पर माता पिता की मर्जी में करना चाहिए। यदि 36 बिरादरी 36 समाज बनाए हैं, हर एक के एक अलग अलग महत्व है, अपने समाज में प्रेम प्रसंग कर सकती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और उसी से शादी करें तो इससे माता पिता की इज्जत भी बरकरार रहेगी और सब कुछ होगा। मैं नहीं कहता प्रेम करना गलत है, प्रेम विवाह करना गलत है, पर ऐसे इस लड़की की तरह रुला के फिर छोड़ के जाना। हालांकि 1-2 साल बाद सब टाइट होते हैं, कभी कुछ लड़कियां फ्रिज में मिलती हैं, कुछ जमीन के अंदर दबी मिलती हैं, और कुछ लड़कियां घर छोड़ के सड़क पे आ जाती हैं। वो रिजल्ट अलग है, वो फिर कोई नहीं देखता। पर फिलहाल इस सिचुएशन से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है
कि थोड़ा सा बॉलीवुड टीवी इस पे लगाम लगाना चाहिए, जो हमारे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट हम ऐसे सोचते हैं, ऐसे चुनते हैं कि वो कुछ सुधार ही नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट नेता, सब कुछ है। तो भ्रष्ट रिजल्ट, एजुकेशन सिस्टम बदल दिया जाए ना, 101%, जनसंख्या नियंत्रण कानून ला दिया जाए ना, एक के लिए नहीं, एक समुदाय के लिए नहीं, हर एक के लिए, सबके लिए कॉमन हो, तो आधी चीजें सिचुएशन आ जाए। पुरानी जो हमारे भारत की संस्कृत कल्चर है वो पढ़ाई स्टार्ट किया जाए ना, तो ऐसे नौमत ही ना आ जाए। पर हमें आधुनिक पढ़ाई से फुर्सत मिले, अंग्रेजी पद्धति से, तो हम शुरू करेंगे ना, तो हम आवाज उठाएंगे ना। इस चीज पे विषय कीजिए। और हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, नहीं हो सकता तो इतना तो कीजिए कि कम से कम आप अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, और अपने महान पुरुषों की गूगल में सर्च कर लो। नहीं किताब खरीद सकते हो तो गूगल सर्च करके, माता पिता को मेहनत करनी पड़ेगी। यदि अपनी सुरक्षा अपने बच्चों को चाह रहे हैं तो माता पिता खुद इसके जिम्मेदार है, खुद थोड़ा सा समझे और उसे कहानी सुना के ऐसी परवरिश करे, रानी पद्मिनी, रानी हांडा, ऐसे कहानी सुना के, तो इस चीज से बचा जा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, उसके लिए माफी चाहता हूं, पर इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। यदि कुछ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना और कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भवानी।